Good morning, students. Welcome to the series of English Weekly Talk, the so-called QuestPod series. किसी ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछा है, मैम ये QuestPod का मीनिंग क्या है? आप तो जानते हो मैम को हर बार कुछ नए वर्ड्स यूज करने की आदत है. QuestPod का एज सच मीनिंग है एक ऐसी माला जिसमें हर एक मोती में इंग्लिश का फुल टू धमाकेदार डोज भरा हुआ है. Quest is basically the thirst for knowledge, especially with respect to English. तो ये एक मोती के एक माला के दानों की तरह है जहां पे एक एक सीरीज जो आती है तो उसमें इंग्लिश का नया वोकैबुलरी, इंग्लिश का कुछ ग्रामर, इंग्लिश के कुछ कॉमन अवॉइडेबल मिस्टेक्स दिए जाते हैं विद सम डोज ऑफ मोटिवेशन. सो इस इंग्लिश के वीकली टॉक को, इस इंग्लिश के क्वेस्ट पॉड की हम शुरुआत करते हैं आज. दिस इज क्वेस्ट पॉड 14. ओके, आज की शुरुआत मैं करना चाहूंगी इस वीकली टॉक की विद सम ऑफ आवर स्टार परफॉर्मर्स, जिसमें सबसे पहला स्टार परफॉर्मिंग ग्रुप है टारगेट एसबीआई 2021 ग्रुप, जिसमें है प्रणाली, आकाश, कल्याणी, सार्थक, दर्शन एंड दैट्स इट. So I am pretty surprised looking at the accuracy with which these students are attempting their English mocks. मतलब मैं 100%, इसमें से शायद 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उसमें से 2 गलत गए, लेकिन बाकी के सारे बच्चों की 100% एक्यूरेसी है. इस ग्रुप का जब मैं टेलीग्राम ग्रुप चेक कर रही थी तो आई वॉज लिटरली हैप्पी टू सी द वे दे आर परफॉर्मिंग दैट डेली टास्क एंड विद द सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन दैट दे आर डूइंग इट. सो अगर आपके ग्रुप को इसी कंसिस्टेंसी पे आप काम कराओगे, ऑपरेट कराओगे, तो आई गारंटी यू एसबीआई आपका है. ठीक है, एसबीआई 2021 विल बी योर्स. सो प्रणाली, आकाश, कल्याणी, सार्थक, दर्शन, कीप इट अप एंड जस्ट कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली. ओके, नेक्स्ट इज देयर वन स्टूडेंट जिसका बिकॉज ऑफ इतने सारे टेलीग्राम के वीकली असाइनमेंट्स के मैसेजेस थे कि वो बच्चे का मैसेज मुझसे डिलीट हो गया या पता नहीं शायद पीछे के नंबर्स में चला गया. इस बच्चे ने मुझे एक 7-8 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस भेजे थे इंग्लिश मॉक्स के. फर्स्ट मॉक टेस्ट जब दी उसका एनालिसिस किया, सेकंड दी, थर्ड दी, फोर्थ दी, फिफ्थ दी. वो बच्चे का 6th या 7th जो मॉक एनालिसिस था, तो आई वाज लिटरली सरप्राइज टू सी द स्कोर. यहां पे अगर उसका स्कोर 2 मार्क है इंग्लिश में तो यहां पे सीधे 10 मार्क था.
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस उसने इतना सिंसियरली डेडिकेटेडली किया था उस बच्चे ने कि 7 to 8 मार्क्स का डिफरेंस देखा गया है मॉक्स में इंग्लिश के। सो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का डिटेल मैंने क्वेस्टपॉट 11 में दिया है। वो क्वेस्टपॉट 11 आप ध्यान से देखें, उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे पेपर का एनालिसिस करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस का, स्किप क्वेश्चंस का, वो आप ध्यान से एक बार देखें, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप एक 5-6 टेस्ट में भी उसको अच्छे से अप्लाई करते हो, आई गारंटी यू कि आपका 7 to 8 मार्क्स का इंक्रीज आना ही आना है। क्लियर? Okay, now let's proceed with something which is called as study pattern. मैम, SBI असिस्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ाई करनी चाहिए? हमारा स्टडी पैटर्न कैसे होना चाहिए with respect to English? The first and the foremost thing is, students, when it comes to SBI, as usual, it is reading. Okay? अभी रीडिंग में मैं आपको कुछ और चीज बताती हूँ। Reading is something which, again, as usual, it's something which is non-negotiable. When it comes to appearing for any competitive exam, reading is something which is non-negotiable. You cannot bargain कि मैम आधा घंटा पढ़ूं, 2 घंटा पढ़ूं, 6 घंटा पढ़ूं, नहीं। अभी रीडिंग जिन बच्चों का स्कोर चाहे ऑलिव बोर्ड हो या प्रैक्टिस मॉक हो 15 मार्क्स के नीचे है, they have to read at least for 3 hours, 3 to 4 hours. 15 मार्क के नीचे वाले बच्चे। जिन बच्चों का स्कोर 15 मार्क्स के ऊपर है, दे कैन रीड फॉर 2 hours. रीड व्हाट? ओके, एडिटोरियल को स्किप करें एज ऑफ नाउ, बट इफ यू थिंक कि मैम आई हैव रियली अटेन्ड द लेवल वेर इन आई कैन क्लियर प्री इजीली, सो देन यू कैन गो फॉर एटलीस्ट 1 article of editorial. But students who are freshers, who are going to appear SBI assistant for the first time, I personally suggest you, please don't read editorial. Editorial का level उतना है जो mains में आता है, pre में नहीं आता है. So unnecessary, don't harass yourself reading editorial. Clear? हिंदू का, Times of India, Indian Express का national international business page पढ़े. Skip editorial as of now, at least for this month. Okay? Book reading is something I think which should be a part of your personality. मैम, बुक रीडिंग ऐसी चीज है बच्चा कि जिसको आप जिंदगी भर आप चालू रखें. दैट विल ओनली एड वैल्यू टू योर पर्सनालिटी. दिस इज समथिंग लाइक नॉट अ टाइम वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, या मैम सिर्फ एग्जाम है तो पढ़े. तो बुक रीडिंग की आप लाइफ लॉन्ग आदत डालो, अच्छे ऑथर्स पढ़ें. एज यूजुअल, आई कैन रिपीट द नेम्स ऑफ द ऑथर्स विच आई पर्सनली सजेस्ट. सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड, R.K. Narayan, Vikram Seth, Mulkraj Anand, Amish Tripathi. You can also go for Robin Sharma. You can also read Paulo Coelho. You can also read Ayn Rand अगर आप पढ़ना चाहें, जेन ऑस्टन को पढ़ना चाहें आप, तो ये सारे ऑथर्स की आप रीडिंग करें. ठीक है? बुक रीडिंग प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग 50-50, फॉलोड बाय वोकैबुलरी. अभी वोकैबुलरी का टाइम नए वर्ड सीखने का नहीं है. दिस इज द टाइम वेर इन यू शुड रिवाइज द वर्ड्स. रिविजन का टाइम है. ठीक है? वोकैबुलरी का सिर्फ रिविजन करना है. एंड स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेजल वर्ब्स, जिसकी शीट मैंने आपको दी है, प्लस इडियम्स, इसका रिविजन करें. आपके जितने भी वर्ड्स हो गए हैं 500, 600, 250, 300, यू जस्ट कीप रिवाइजिंग दोज वर्ड्स इन ग्रुप और इंडिविजुअली. ओके? डोंट, आई वोंट पर्सनली सजेस्ट यू कि आप इसको अब नए वर्ड्स सीखने का टाइम है, इसी को अच्छे से रिवाइज करें. फॉलोड बाय एटलीस्ट प्रैक्टिस 3 पैराजंबल डेली. आप इसको smartkira.com से करें, प्रैक्टिस मॉक से करें. 3 पैराजंबल, 1 RC डेली. Again, I repeat, this is for mains. और कुछ बच्चे इतने बदमाश है, इतनी कंजूसी करते हैं कि मैम ये आरसी तो हम मॉक टेस्ट में करते हैं ना, हम उसको स्किप करें क्या? नहीं, ये अलग से करना है आपको. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू गो फॉर अ मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस. और एनालिसिस मुझे वैसे ही चाहिए जैसे मैंने क्वेस्टपॉट 11 में बताया है. ओके? इसको स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के फॉर्म में लीजिए. ऑल्टरनेट डे दो तो भी ठीक, डेली आप दे सकते हैं, दे फुल लेंथ दे, आप सेक्शनल दें, 30 मार्क्स का नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फॉलो दिस. दिस हैज टू बी you can say the daily schedule for English. This has to be a daily schedule for English. Clear? समझा अच्छे से? चलिए, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ विथ लास्ट सेशन में, YouTube लाइव सेशन में मैं ये 2 क्वेश्चंस नहीं ले सकी. ये क्वेश्चंस हैं, मुझे नाम बताने दीजिए स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे ये क्वेश्चंस मैसेज किए थे.
एक क्वेश्चन है सार्थक का, सार्थक भालेराव का, और वैभव जाधव का सेकंड क्वेश्चन है. एक्चुअली मुझे YouTube लाइव में ये क्वेश्चंस लेना थे, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन आई कैन नॉट टेक दीज क्वेश्चंस इन माय YouTube लाइव सेशन. सो आई वांट टू टेक दीज क्वेश्चंस राइट नाउ. दीज आर पैराजंबल, समवॉट ऑफ द मेंस लेवल के पैराजंबल है. आप इसको देख ले कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए. एंड दिस इज स्पेशली फॉर सार्थक भालेराव एंड वैभव जाधव. ओके, लेट्स गो फॉर द पैराजंबल क्वेश्चंस नाउ. ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सार्थक भालेराव. ठीक है, इस पैराजंबल को कैसे सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, नो डाउट मैंने आपको पैराजंबल के 15 शॉर्टकट्स दिए हैं, लेकिन बच्चा जो भी शॉर्टकट हो, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, शॉर्टकट हो, आप ट्रिक कब अप्लाई करते हो? व्हेन द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज प्रीटी क्लियर. ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम शॉर्टकट लगा के कैसे सॉल्व करें. उस शॉर्टकट्स में ना कभी भी सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की होनी चाहिए. आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वही नहीं पता, कहां शॉर्टकट लगाओगे आप? ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. पैराजंबल के जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं का मीनिंग उनको क्लियर नहीं है, एंड दे ट्राई टू अप्लाई द शॉर्टकट्स, और बोलते हैं फिर आंसर गलत क्यों आ रहा है. ऑफ कोर्स आएगा. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक क्लोजली कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूं. ठीक है, पहले अगर 5 मार्क का एक पैराजंबल आता है, 6 मार्क का है, प्री का है, मेंस का है, आपको सेंटेंसेस की कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है. पढ़ते पढ़ते ही उन सेंटेंसेस के कनेक्टिंग वर्ड्स पे फोकस करना है. लेट्स गो. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू इट. अब यहां पे कौन सा वर्ड आ गया बच्चा? इट. इसका मतलब फॉर श्योर है कि ये स्टार्ट नहीं है. अकॉर्डिंग टू इट, इट कनेक्टिंग वर्ड है, इट कैन नॉट बी अ स्टार्ट. According to it, organized retail stores are not wolves at the doors of friendly neighborhood grocery stores, as there is room for expansion of both. ठीक है, रिटेल स्टोर्स के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स के, और नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर. यू मस्ट हैव सीन स्मॉल मॉल्स टाइप कुछ आ रहे हैं अभी. रिटेल स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर यानी प्रॉपर हमारी किराना दुकान, और कुछ मॉल्स जैसे जहां ट्रॉली लेके आप छोटी छोटी, जैसे डीमार्ट इज समथिंग विच इज वेरी बिग, बट लाइक in fact in your colony, in your area, you must have seen small mall like concept आ रहा है, जहां पे सारे सामान रख दिया जाता है. you can go and select and choose whatever you want and then you can leave. so these retail stores का जो concept है और grocery store का concept है, उसके बारे में बात है. next, many have been crying foul over the entry of organized retail stores, expressing concern over their impact on small store owners. बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर आए, जिसकी वजह से इंपैक्ट हुआ स्मॉल स्टोर ओनर्स पे. अगेन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर ऑल्सो मीन्स द रिटेल सेंटर्स ऑफ बिग बाजार, the concept of Star Bazaar, the concept of D-Mart. So these are organized retail stores. इनके आने की वजह से ग्रोसरी स्टोर्स में इशू हुआ है, उन पे उनके बिजनेस को प्रभाव हुआ है, प्रभावित हुआ है. ओके, ना इसमें कोई कनेक्टिंग वर्ड दिख रहा है कि अब बी में? नहीं. कोई कनेक्टर, कोई आपको प्रोनाउन, some word which will give you a hint that okay, it cannot be a start, there has to be some connection with the previous statement. There's nothing. So this can take a start. The final winner in the competition, the final winner in the competition, यहाँ पे word क्या आया? Final. In the competition, however, is the common man who gets to choose between the most suitable options and in turn fights with the runaway inflation in prices of essential commodities. दो लोगों के झगड़े के बीच में finally consumer जीत जाता है, because he gets the product that is available, or the product that is offering the customer the best deal. So यहां पे ये final winner आया, however आया, इसका मतलब ये कहीं स्टार्ट नहीं, या तो ये मिडल हो सकता है या तो ये एंड हो सकता है. In spite of this, ये वर्ड आ गया ना, this, ये स्टार्ट नहीं हो सकता. In spite of this potential for expansion, it is doubtless that the small store owners face a decline in profit in initial years if organized retailers set up stores in the vicinity. So ये तो सब चीज पता है कि जैसे जैसे organized retailers आते जाएंगे अतराफ, तो ग्रोसरी स्टोर वालों का बिजनेस बैठेगा, इंपैक्ट होगा, गिर जाएगा. Again, this has to be in the middle because this आया. But से generally passages शुरू होंगे. But a study conducted over a period of 2 years goes a long way allaying these fears. Allay करना है, pacify करना, कम करना. But आने से पता चलता है कि ये भी मिडिल है. This impact
Again, this impact, however, wears off once they learn to take off the competition, which in turn enhances efficiency all around. To take off the competition when, again, यहाँ पे ये middle आना चाहिए because this आया. तो for sure है इसमें कि B has to take a start, क्योंकि that is the only thing that will take a start. After B, we will go with the option what? यहाँ पे क्या है? Many have been crying foul. Foul is basically they are worried, they are tensed. बहुत सारे लोग tensed है कि organized retail sectors में आने की वजह से concern over their impact on small store owners. उनका impact रहा है small store owners के ऊपर. ठीक है? Now let's go for it. But a study conducted over a period of 2 years goes a long way allaying these fears. मतलब एक 2 साल की स्टडी हुई जिसकी वजह से ये जो इनका डर है ये डर खत्म होता गया. BE. After that, according to it यानी कौन? Study. It यानी कौन? Because that is the only connectivity. Study. Then, in spite of this potential for expansion, because it is a room for expansion, expansion. D. In spite of this expansion, followed by this impact, however, and last is the final customer. BEA, DFC will be the answer for this. Clear? चलो मैंने बहुत short में लिया है, just to go for it. In fact, this is the passage by Vaibhav Jadhav. Vaibhav Jadhav का ये passage दिया हुआ. I think this is a pick from I think Olive Board mock test. I don't know exactly, but we will start with this. Okay, let's go with this kind of passage. A. This day. अभी देखो यहाँ this day आ गया. It means it cannot start. This आया, that आया, demonstrative pronouns आ गए. No, it cannot start. This day, especially in North America, is often thought of as the Jewish counterpart to Christmas, an association that developed because of Hanukkah's proximity to December 25. ठीक है? Most importantly, it commemorates, the rededication of the second temple in Jerusalem. After a successful revolt of the Jewish people led by Judah Maccabi against their Syrian Greek oppressors who had tried to assimilate the Jewish people and in so doing had desecrated the temple. मैं सिर्फ आपको connecting words निकाल के दे रही हूँ passage से. True Hanukkah traditions include lighting the candles on a 9-branched menorah called a Hanukkiah and saying the blessings, making the eating pancakes and jelly donuts and playing dreidel, a game of chance played by 4-sided top. अभी actual में ये traditions में क्या celebration होता है? Hanukkah falls on the eve of the 25th of the Jewish month of Kislev and lasts 8 days. Also called the Festival of Lights, Hanukkah celebrates events for more than 2000 years ago. Now, Hanukkah कौन सी डेट को आता है, कब आता है, कितने साल से सेलिब्रेट हो रहा है? यहां पे कुछ कनेक्टिंग वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं. It can be a start. The reason the holiday is celebrated for 8 days stems from what is told in the Talmud, that when it came time for the rededication of the second temple, only 1 day's worth of pure oil was found to use in the temple's menorah, which was meant to burn all night every night, but miraculously the oil burned for 8 days. The giving of gifts and displaying of holiday decorations have nothing to do. Okay, now see, the reason the holiday is celebrated for 8 days, 8 दिन का celebration. The giving of gifts and displaying of holiday, again holiday. Decorations have nothing to do with the Jewish holiday, but were customs adopted from Christmas traditions. ठीक है? So basically Jews का कोई festival celebration का ये passage है. और Jews वो festival celebration कब करते हैं और Christians उस festival को कैसे लेते हैं? How do they take that festival? Now the beginning sentence should have been D. क्यों? Because it introduces that part. Then followed by it यानी क्या? The festival. It has to be B.
then followed by what? The reason the holiday is celebrated for 8 days. ये 8 दिन क्यों चलता है उसका explanation. ये 8 दिन क्यों चलता है उसका explanation. Followed by this day, especially in North America. Then how it is relating to the Christmas of Christians. उससे connectivity जाएगी. Followed by F, the Christmas traditions, and then last C. But ये actual में ऐसा celebrate होता है. The sequence for this passage has to be DBE AFC. मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया है, सिर्फ कनेक्टिंग और हाईलाइटिंग वर्ड्स कैसे निकालना है वो बताया है, ठीक है। अगर आप मेरा लास्ट यूट्यूब सेशन देखें तो उसमें लास्ट टू लास्ट आई थिंक यूट्यूब सेशन देखें तो मैंने पैराजम्बल्स का लिया है, सो यू कैन चेक इफ यू वांट, ओके। चलिए लेट्स गेट रेडी विद समथिंग एल्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्डस्मिथ नाउ। इस बार वर्डस्मिथ में मैंने वर्ड्स नहीं लिए, फ्रेजल वर्ब्स भी नहीं लिए, इडियम्स भी नहीं लिए, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं मैं इस बार वर्डस्मिथ में, एंड दैट इज नथिंग बट कॉलोकेशंस। कॉलोकेशन इज ऑल अबाउट ऐसे वर्ड्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ चिपक कर आते हैं, ओके। वर्ड्स दैट आर जनरली और हैबिचुअली रिटन इन जक्सटापोज्ड फॉर्म, वेरी क्लोज, नजदीक आते हैं। कई बार बोलने में हम गलती कर देते हैं, जैसे कि यार बी इन टच, नो, यू से कीप इन टच, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज कॉलोकेशन, words that are generally or habitually juxtaposed are placing two things very close or next to each other, you can say. Clear? Let's go for the first. Come to an agreement. Common बात पे अगर आप दोनों आ जाते हैं तो let's come to an agreement. Common consensus पे आ जाना, एक consensus पे आ जाना is unisons में बात करना is come to an agreement. Next, go bankrupt. We never say he's bankrupt. He has gone bankrupt. He has gone bankrupt. You never say he is bankrupt. You always say he has gone bankrupt. Next, take a nap. Nap यानी एक थोड़ी देर की जो नींद की झपकी होती है उसको हम nap कहते हैं. I am taking a nap. I am going for a nap. I am taking a nap. Take a nap. Next, make a phone call. मैं phone करके आता हूँ. So I am calling on phone. No, I am about to make a phone call. That's more correct. Break the news to someone. Breaking the news to someone is giving the news to someone. Generally, this kind of collocation is used in negative sense. जब आप किसी को कोई bad news देने वाले होते हो, that is breaking the news to someone. Next, catch cold. Oh, he has caught cold. Catch cold, सर्दी हो जाना. Next, keep an appointment. Next, keep the change. Generally, आप छुट्टे जब लेते नहीं हो और छुट्टे आप सामने वाले को दे देते हो, then you always say keep the change. Keep in touch. You never say be in touch. You always have to say keep in touch. And last is pay a tribute. You don't give a tribute. You always pay a tribute. So these are 10 collocation. Collocation are words that are habitually juxtaposed, that are generally placed beside each other. And these are 10 of them, which I think you should remember. Okay? Next, let's go for Grammar Geek now. Grammar Geek में आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया है मैंने जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। सो व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, नो डाउट वो लोग स्पेलिंग लिखने में तो गलती नहीं कहूंगी, अलग अलग हैं। जैसे कि COLOR अमेरिकन कलर, COLOUR ब्रिटिश कलर, ठीक है, बट बोथ आर करेक्ट। उनके प्रोनाउंसिएशंस भी काफी अलग हैं। जैसे कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइवेसी, this is the word PRIVACY, privacy. So privacy is the American pronunciation, and when I talk about privacy is the correct British pronunciation. Clear? So privacy, semi, so these are the differences. But आज जो difference मैं लेने वाली हूँ वो उनके grammatical usage का difference है. Yes, थोड़ा सा ग्रामर अलग यूज करते हैं ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स। कैसे उनके ग्रामर में डिफरेंसेस आते हैं ये आज हम लेंगे ग्रामर गीक में। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। जनरली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश के लोग हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वो कोई भी पास्ट की एक्टिविटी जो प्रेजेंट को रेलेवेंट है उसके लिए प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जनरली अमेरिकन्स किसी भी पास्ट एक्टिविटी के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगेन आई रिपीट, ब्रिटिशर्स को अगर कोई पास्ट एक्टिविटी बताना हो लेकिन वो प्रेजेंट से कुछ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, रेलिवेंट है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन अमेरिकन्स किसी भी पास्ट एक्टिविटी को सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has already had lunch, this is present perfect tense, ब्रिटिशर्स बोलेंगे। बट अमेरिकन्स को बोलना होगा तो he already had lunch, ऐसे अमेरिकन्स बोलेंगे, यानी they'll take the simple past form of it. Have you done your homework? See, have done, present perfect. Did you do your homework yet? भले ही वो शब्द already आए, भले ही वो शब्द yet आए, just आए, तभी भी। जैसे I have just completed the task. I have just completed the task. A Britisher will speak. American, I just completed the task. Simple past लेगा। Already, yet, just के साथ भी वो simple past use करते हैं Americans, और Britishers उसी को present perfect लेते हैं। ठीक है? यानी Americans की लैंग्वेज में आपको simple past ज्यादा दिखेगा, Britishers की लैंग्वेज में आपको present perfect tense ज्यादा दिखेगा। Next. ओके, गेट ये जो वर्ड है ना, इसका V3 फॉर्म ब्रिटिशर्स गॉट लेते हैं, जैसे कि V1, V2, V3। गेट, गॉट, गॉट, ये ब्रिटिशर्स का स्टाइल है। अमेरिकन्स गेट, गॉट, गॉटन, दे राइट इट दिस वे। V3 फॉर्म उसका वो लोग गॉटन लेते हैं। ठीक है? सो नाउ you could have got hurt, because V3 है ना, have के साथ V3 जाता है। When it comes to American, you could have gotten hurt. See the difference? Clear? You could have got hurt, correct? British English, you could have gotten hurt, American English. Understood this? Next, let's go for the avoidable solecisms. Avoidable solecisms में the first, every girl must bring their own lunch. When you're talking about every, हर एक लड़की, each है, every है, तो generally you should use third person singular. Every girl must bring her own lunch. It's already written. So every girl must bring her own lunch. Every, each, none, वन, ये ईदर, नीदर, ये अपने साथ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं। माई ब्रदर्स केबिन इज नेक्स्ट टू हिज केबिन। अभी एपोस्ट्रोफी एस का बहुत ज्यादा यूज प्रॉपर होना चाहिए। मेरे भाई का केबिन उसके केबिन के बाजू है। दिस इज व्हाट द सेंटेंस हैज टू मीन। सो माई ब्रदर्स को एपोस्ट्रोफी एस चाहिए, मेरे भाई का केबिन, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही का होता है। मेरे भाई का केबिन इज नेक्स्ट टू हिज केबिन। व्हाई हिज केबिन? बिकॉज आई टोल्ड यू प्रोनाउन को एपोस्ट्रोफी नहीं लगती। यू नेवर राइट एन एपोस्ट्रोफी विद अ प्रोनाउन। सो हिज को एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। लास्ट, द डैड फाउंड द बॉय हैप्पी एंड ही वॉज हैप्पी। डैड को अपना बच्चा मिल गया और डैड खुश हुआ, है ना? सेंटेंस हैज टू मीन दिस। बट अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, द डैड फाउंड द बॉय एंड ही वॉज हैप्पी। अभी ये ही किसके लिए है? लड़के के लिए या उसके डैड के लिए है? सो वी आर क्लियर। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ अ कंफ्यूज एंटीसीडेंट। हम क्या करते हैं? द डैड वॉज हैप्पी व्हेन ही फाउंड द बॉय। नाउ दिस गिव्स यू द करेक्ट मीनिंग कि बेटा खुश था कि डैडी खुश था, वो नहीं समझ रहा था। सो नाउ विद द करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन कन्वे व्हाट एग्जैक्टली यू मीन टू से टू द लिसनर। क्लियर? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मोटिवेशन पार्ट। आज का जो मोटिवेशनल सेशन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ की एक छोटी सी कहानी से जुड़ा है। बहुत ध्यान से सुने। I come from a Christian missionary school, ठीक है? And generally 22nd December of every year in our school we used to celebrate Christmas Day, and that was the beginning of Christmas holidays in our school. Then हर साल क्या होता था कि वहाँ पे ना हमारे स्कूल में
क्रिसमस डे के दिन सारे बच्चों को कलर ड्रेस में बुलाया जाता था एंड वी हैड क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड ऑल अराउंड. मदर मैरी पे, जीसस क्राइस्ट पे एक प्ले होता था, आई रिमेंबर. एंड Santa Claus was the most exciting part of that day. So Santa Claus with his bag used to come with lot of gifts and chocolates and we all used to just throng upon him. Like हम बहुत ज़्यादा excited रहते थे. When I was very young, first to fourth standard, तो इतनी भीड़ रहती थी उस Santa Claus के अतराफ, आप देख सकते हैं. ऐसी कुछ भीड़ होती थी हमारे भी स्कूल में. ये Santa Claus जनरली 10th स्टैंडर्ड का लड़के को बनाया जाता था, जो थोड़ा सा हैवी बिल्ट होता था, उसी को बनाया जाता था. और इतनी भीड़ होती थी. तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड, मेरी हिम्मत नहीं हुई सोचने की भी कि मुझे भी इसका चॉकलेट लेना है, गिफ्ट लेना है. इंडिविजुअली छोटे बच्चे तो दूर ही रहते थे और उनका गिफ्ट उनके क्लासरूम्स तक आ जाता था. इनफैक्ट बड़े बच्चों को भी क्लासरूम से मिलते थे, बट दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा. दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा. So when I was in 6th standard, I still remember one of my classmates, one of my best friends, Kiran. मैंने किरण से कहा, किरण हम दोनों भी जाते हैं ना, चलना, अब अपन 6th स्टैंडर्ड में है, अपन लेंगे ना चॉकलेट, चल चल अपन भी जाएंगे इतनी भीड़ में. किरण कह रही थी नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, अमरीन कितना रश है, दब जाएंगे अपन, ढकल देंगे बड़े लड़के हमको, हम नहीं जाएंगे. मुझे अच्छे से याद है 6th स्टैंडर्ड में. एंड आई वाज इंसिस्टिंग हर, चलना यार चलना, देखना उसके पास कितना बड़ा बैग है, कितने सारे चॉकलेट्स है, गिफ्ट्स है, चलना, एक्स्ट्रा मिलेगा तो तेरा क्या जाएगा, अरे क्लास में मिलने वाला है ना, देख वहां कितनी भीड़ है, वहां नहीं जाएंगे. मेरा पूरा डिस्कशन किरण के साथ एक 10 मिनट तक चला एंड आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, चलना एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है लेंगे. एंड शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी, नहीं यार वहां भीड़ है. उस चीज को कैजुअली लेके मैंने छोड़ दिया. बट आज मुझे उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि एक 6th स्टैंडर्ड की बच्ची जो बार बार इंसिस्ट कर रही है कि उस बैग में चॉकलेट्स हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो मतलब वो 6th स्टैंडर्ड की बच्ची की नजर उस चॉकलेट्स पे थी, उस बैग पे थी. और मेरी फ्रेंड किरण जो बार बार इंसिस्ट कर रही है, नहीं यार वहां भीड़ है हम नहीं जाएंगे, वहां भीड़ है हम नहीं जाएंगे, उसकी नजर उस भीड़ पे थी. साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, whatever you focus on grows. Whatever you focus on grows. इसका रिलेशन आपके साथ कैसा है इस कहानी का? आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ SBI असिस्टेंट बनने पर फोकस कर रहे हैं, वो सक्सेस की तरफ है. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो SBI असिस्टेंट बनने में जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उसी पे फोकस कर रहे हैं. So there are some people in life who basically are accustomed to focus on goals. And there are some people in life who are pretty habituated to focusing on things that prevent them from achieving their goals. आपको फर्क समझा? मेरी नजर उस बैग पे थी जिसमें गिफ्ट्स थे, उसमें चॉकलेट्स थे, और मेरे फ्रेंड की नजर उस क्राउड पे थी जहां से हमको गुजर के उस बैग तक पहुंचना था. मेरा एक्साइटमेंट कुछ और था, मेरी फ्रेंड का डर कुछ और था. इमोशंस डिफरेंट हो जाते हैं, नजरिया बदल जाता है, तो डेस्टिनी भी बदलेगी ही ना, राइट? तुम अगर एक्साइटेड हो, तुम्हारी नजर तुम्हारे गोल पे है, तो तुम गोल को हासिल करोगे. तुम डरे हुए हो, तुम्हारी नजर उसके ऑब्स्टिकल्स पे है, उसके इम्पेडिमेंट्स पे है जो आने वाले हैं गोल के रास्ते में, तुम हारोगे. एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज इन लाइफ. अंडरस्टूड दिस? ओके, एक लास्ट पॉइंट आपको जो मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, and this I always used to say during my offline sessions. Many of my students I think they remember this. This is very important. Life में अगर कोई चीज मांगनी हो ऊपर वाले से, तो एक चीज जरूर मांगना, and this is called as struggle. क्यों मैम? बताती हूँ. स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जिससे इंसान सीखता है, जिससे इंसान को ताकत आती है, जिससे इंसान को विजडम आता है, और जिसी से इंसान को सक्सेस मिलता है. सो कभी ऊपर वाले से कुछ मांगना हो तो स्ट्रगल मांगना. वाई? आई टेल यू माई एग्जाम्पल. मेरी फ्रेंड उस दिन तो आई नहीं किरण, मैंने कहा तू मत आ, मैं तो जा रही हूं.
बच्चों की भीड़ में धक्का खाते जाकर चॉकलेट के बैग तक पहुंचना। मुझे चॉकलेट तो नहीं मिला उस दिन, नहीं मिला। 7th स्टैंडर्ड में ट्राई किया, फिर एक चॉकलेट मिला। 8th स्टैंडर्ड में तो तब बहुत बड़े हो गए तो लगा छोटे बच्चों को ही करने दो, चॉकलेट नहीं मिला। लेकिन उससे क्या हुआ, मुझे अभी भी याद है, समर वेकेशन में जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो सिटी बस से जाते थे, लाल परी जिसको हम कहते थे बचपन में। वहां पे जगह पकड़ने के लिए ऐसे ही धक्का मार के आपको आगे जाना पड़ता था सीट के। यू रिमेंबर दैट? यस। यहां के धक्के खाने के बाद मैं वहां के धक्के पकड़ के खिड़की वाली जगह पकड़ती थी। यस, कोई लोग खिड़की में से वो डालते हैं सीट पकड़ने के लिए, बट दैट आई यूज्ड टू डू बिकॉज आई वाज हैबिचुएटेड टू स्ट्रगल। स्ट्रगल तुमको सिखाएगा, स्ट्रगल तुमको ताकत देगा, स्ट्रगल तुमको विजडम देगा, और अल्टीमेटली स्ट्रगल तुमको सक्सेस देता है। खुशकिस्मत हो आप जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल है। I literally feel that students who don't have the struggle in the life, the so-called financial struggle, the so-called social struggle, the so-called family struggle अगर नहीं है तो आप बहुत अनफॉर्चुनेट हो स्टूडेंट्स, बिकॉज स्ट्रगल ही वो चीज है जो तुमको ऐसी चीजें देती है जो कहीं भी नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिलती। क्लियर? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Hope you understand the importance of struggle and hope you thank God for having struggles in your life. Thank you.